सेकेंड हम देखेंगे इवन सिमेट्री। वेवफॉर्म आपकी इवन कब होती है ये हम देखेंगे। तो कभी भी आप किसी फंक्शन को इवन फंक्शन तभी कहते हैं यदि आप उसका टाइम रिवर्सल करते हैं तो फंक्शन आपका एफ ऑफ टी ही रहता है। मतलब किस टाइप के फंक्शन होते हैं, यदि आप देखें कॉस ऑफ ओमेगा टी या कॉस ऑफ टी या फिर टी स्क्वायर या टी टू द पावर 4 या इनका कोई कॉम्बिनेशन, या फिर यदि आपके पास में इस टाइप का कुछ फंक्शन आ जाता है मॉड्यूलस वाला, इनको आप क्या बोलते हैं, ये सारे फंक्शंस आपके होते हैं इवन फंक्शंस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉस ऑफ माइनस टी क्या होता है, कॉस टी होता है। यदि आपने कॉस ऑफ माइनस टी कर दिया तो क्या आएगा उसका वैल्यू, कॉस टी ही आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसको टाइम को यदि हम रिवर्स कर रहे हैं, इसी तरह से स्क्वायर की बात कर रहे हैं या इवन पावर्स यदि चली आ रही हैं तो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है फंक्शन। यदि आपने टाइम को नेगेटिव किया तब भी वो क्या आएगा, फंक्शन हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। तो वेवफॉर्म्स किस टाइप की होती है वो देखते हैं। तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हम वो देख लेते हैं, और उन्हें हम कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। हम कैसे देखेंगे, एनालिसिस करने से कैसे हमें पता चलेगा एनालाइज करने पर कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है, हम वो भी देखते हैं। कि इस टाइप की आपकी कोई वेवफॉर्म है, कोसाइन वेव है आपकी, ठीक है, या फिर आपका इस टाइप की स्क्वायर वेव जो कि आधी नेगेटिव हाफ में है आधी पॉजिटिव हाफ में है टाइम के, ठीक। इस टाइप की यदि कोई वेवफॉर्म आपकी चली आ रही है, या फिर इस टाइप की यदि कोई ट्रायंगुलर वेव है, तो इन फंक्शंस को हम बोलते हैं, इन वेवफॉर्म्स को हम बोलते हैं कि ये इवन कैटेगरी में आती है। इवन कैटेगरी में कैसे आती है, इसको हम चेक करने के लिए कैसे करेंगे। हमने ऑड के लिए क्या किया था, ऑड के केस में हमारा था जैसे यहाँ पे साइन था, तो हमने क्या किया था, इस तरह से फोल्ड किया था, इसको इस तरह फोल्ड करके और फिर इसे इस तरह फोल्ड किया था, तो हमें पता चला था कि ये सिग्नल ऑड है, क्योंकि टाइम का रिवर्सल विल बी इक्वल टू फंक्शन का रिवर्सल। तो हमने यहाँ किया एफ ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी। यदि मैंने इसको इस तरह से किया तो फंक्शन मेरा एज इट इज आ रहा है। मतलब मैंने यदि इसको सिंपली वाई एक्सिस के अलोंग मैंने इस तरह से फोल्ड किया, इस फंक्शन को यहाँ से फोल्ड करके ऐसा किया, तो वो फंक्शन के बराबर ही आ रहा है, एफ ऑफ टी के बराबर ही आ रहा है। इसी ऐसी टाइप की फंक्शंस को आप कहते हैं इवन फंक्शंस। अब जैसे मैंने कहा था ऑड सिमेट्री के केस में आपका an कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि वो कैसा फंक्शन है, इवन है। इस केस में क्या होगा, इवन सिमेट्री के केस में bn कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि bn कैसा है, ऑड है। यहाँ सिर्फ आपकी कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, a0 कैलकुलेट होता है और an कैलकुलेट होता है। a0 आपकी एवरेज वैल्यू होती है, an आप कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वैल्यू को किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 0 to t f of t dt, या फिर आप यहाँ पे 2/t, यहाँ t/2, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। ये एवरेज वैल्यू है। एक्चुअली ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। ये आपका एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यदि आपका टोटल टाइम t/2 है तो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t/2 आपका टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये आपका एवरेज निकल के आता है। साथ में an किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो an विल बी इक्वल टू हम कर चुके हैं ये चीज, 0 to t/2 f of t cos of n ओमेगा t, क्योंकि n कैसा है, इवन है, इवन कोफिशिएंट कहलाता है ये आपका। और इन दोनों केसेस में यहाँ पर इवन सिमेट्री के केस में आपका bn जो रहेगा वो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि bn जो रहता है वो 0 आ जाता है आपका, ठीक है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इवन फंक्शन है यदि तो an आपको a0 आपको श्योरली कैलकुलेट करना है। और के केस में हमने कहा था ज्यादातर वो 0 होता है, इसलिए आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इवन फंक्शन के केस में वो हमेशा कैलकुलेट करना होगा। साथ में आपको an कैलकुलेट करना होगा और bn कैलकुलेट नहीं करना होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आती है। आप कैलकुलेट करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये आपकी होती है इवन सिमेट्री।